आप देख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस से इस वक्त रवाना होते हुए सीएम का काफिला इस वक्त ओटीएस स्थित उनके आवास से रवाना होता हुआ। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त राजधानी जयपुर स्थित ओटीएस जो उनका आवास है वहां से रवाना हुए हैं। तो बीजेपी कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हुए हैं और फिर प्रस्तावित दौरों पर राजस्थान के मुखिया आज रहने वाले हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। पार्टी कार्यालय जाएंगे। पार्टी कार्यालय में तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात और बैठक। इसके बाद फिर प्रस्तावित दौरों पर राजस्थान के मुखिया आज रहने वाले हैं। तो बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए सीएम और फिर प्रस्तावित दौरों पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करेंगे। सोजत में आज सीएम भजनलाल शर्मा के अवलोकन का कार्यक्रम और चारभुज नाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उसके बाद राजसमंद पहुंचकर शिविर का अवलोकन करेंगे। तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर सोजत में अवलोकन कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का, चारभुज नाथ के दर्शन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। राजसमंद पहुंचकर शिविर का अवलोकन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना हो चुके हैं और अब बीजेपी कार्यालय सीएम भजनलाल शर्मा जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे और आज सोजत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवलोकन करेंगे शिविर का, चारभुज नाथ के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद कुंभलगढ़ राजसमंद पहुंचेंगे सीएम। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और दोपहर 3:30 बजे रिछेड़ से गढ़बोर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:45 पर गढ़बोर हेलीपैड से जयपुर के लिए प्रस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो सुबह 11 बजे के लगभग जयपुर से मुख्यमंत्री आज अपने प्रस्तावित दौरों के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12:15 पर गागुड़ा तहसील सोजत पाली में आज सीएम भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद चारभुजा नाथ जी के दर्शन का कार्यक्रम है सीएम का। और अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना हो चुके हैं और बीजेपी कार्यालय अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचेगा। अभी फिलहाल ओटीएस से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय के लिए निकले हैं और उसके बाद आज जो मुख्यमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के अवलोकन के जो कार्यक्रम हैं उसमें सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। आज पाली के सोजत में सीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद चारभुजा नाथ के दर्शन का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का और फिर मुख्यमंत्री राजसमंद पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा आज करने वाले हैं और अभी फिलहाल सीएम ओटीएस से निकले हैं। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के साथ बातचीत, मिलने जुलने का कार्यक्रम और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर सीएम भजनलाल शर्मा बातचीत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोजत के लिए रवाना होंगे। अभी फिलहाल सीएम का जो काफिला है वो ओटीएस स्थित उनके आवास से निकल चुका है और अब बीजेपी मुख्यालय सीएम बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी कार्यालय अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और उसके बाद जो प्रस्तावित कार्यक्रम है आज के सीएम भजनलाल शर्मा के, सीएम उन कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर जो शिविर आयोजित हो रहे हैं उनमें सीएम भजनलाल शर्मा अवलोकन के लिए पहुंचेंगे। आज सोजत में
सीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद चारभुजानाथ जी के दर्शन भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और फिर रिछेड़ उपखंड कुंभलगढ़ राजसमंद पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। कल मुख्यमंत्री सीकर और नागौर गए थे। सीकर और नागौर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शिविर का अवलोकन किया था और अब बस कुछ ही देर में सीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। सीएम का काफिला बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाला है। बीजेपी कार्यालय में नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ओटीएस से रवाना हुए मुख्यमंत्री और अब से कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री सोजत के लिए निकलेंगे। सोजत पाली में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री करने के लिए जाएंगे और उसके बाद आज चारभुजानाथ जी के दर्शन का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का और उसके बाद राजसमंद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में फिलहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी कार्यालय पर सीएम का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओटीएस की तस्वीरें हैं, अब जहां से कुछ ही देर पहले सीएम यहां से रवाना हुए हैं। और अब हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए। सीएम का काफिला लोकेश पहुंच चुका है बीजेपी मुख्यालय। ये सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है। क्या कुछ कार्यक्रम लोकेश सीएम भजनलाल शर्मा के बीजेपी कार्यालय में आज? सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय के अंदर आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। साथ ही जो TGIB कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य जो केंद्रीय नेता है वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही पूरे देश भर के जो तमाम राज्यों के जो IG और DG है वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो ऐसे में उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर ही यहाँ बैठक बुलाई गई जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी है वो भी भाजपा के वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब सीएम भजनलाल शर्मा है वो भी भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद बैठक के बाद भारत संकल्प यात्रा के निरीक्षण के लिए भजनलाल शर्मा आज पाली और राजसमंद दौरे पर रहेंगे जहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही चारभुजानाथ का दर्शन का भी आज कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रखा गया है। फिलहाल भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अन्य जो पदाधिकारी भाजपा के वो भी इस बैठक में मौजूद है। जी बिल्कुल। एक तरफ जहां बीजेपी की ये बैठक और इस बैठक को लेकर और जानकारी लोकेश आपसे चाहेंगे। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय जहां पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का क्या कुछ एजेंडा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ जानकारी? लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से जो बैठक हो रही है इस बैठक में देखिए आज कॉन्फ्रेंस से संबंधित जो तैयारियां की जा रही है उसको लेकर चर्चा यहाँ इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अन्य तैयारियों जैसे कि बात करें जो आगामी दिनों में भाजपा सरकार की जो रणनीतियां और साथ ही पीएम मोदी जो एक दिन का रात्रि विश्राम भी जयपुर में करेंगे तो उस दौरान भी जो तैयारियां होनी चाहिए थी बीजेपी की ओर से और साथ ही सरकार की ओर से जो तैयारियां होनी चाहिए इन सबकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी यहाँ मौजूद है। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अन्य जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है ताकि जो तैयारियां की जाएगी और साथ ही जो संगठन की जो भूमिका होगी वो पूरी बखूबी और जो जिम्मेदारी के साथ निभाएं, इन सबको लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक भी शुरू होगी और उसके बाद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे आज सोजत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर अवलोकन के लिए सीएम जाएंगे और उसके बाद राजसमंद में भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। आज चारभुजानाथ के दर्शन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। कल आपने देखा सीकर और नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री
रहे थे। और इन दिनों लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर प्रदेश भर का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। प्रदेश भर के अपने दौरे में प्रदेश में किस तरीके से विकास होगा, अपने संबोधन में लगातार जनता को ये जानकारी भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एजेंडा है, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिले, इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। के बारे में कई लोग होते हैं जिन्हें सारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और देश भर में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शिविर लग रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार इनके अवलोकन के लिए पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बेहद महत्वपूर्ण अभियान केंद्र सरकार का माना जा रहा है। अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बैठक के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और उसके बाद सीएम के जो दौरे प्रस्तावित हैं उनके लिए निकलेंगे। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा और अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। बीजेपी कार्यालय में आज अब से कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और फिर प्रस्तावित दौरों के लिए निकलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो प्रदेश भर में अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, तो जो केंद्र के कैंपेन सेंटर में चलते हैं या केंद्र की योजनाएं हैं या फिर चाहे केंद्र की आने वाले दिनों के कोई भी कार्यक्रमों से लेकर, उसका असर अब प्रदेश में भी देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके पहले राजस्थान में भी भरपूर तैयारियां उस दिन के लिए की जा रही हैं। आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि रामचरितमानस का वितरण किया गया था। वहीं केंद्र की कई योजनाओं को लेकर, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी राज्य सरकार बेहद गंभीर। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए। इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल नन्ही, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। यहाँ जो तमाम बड़े पदाधिकारी उनके साथ मीटिंग है और इसका जो मीटिंग का अगर मुख्य एजेंडा माने तो पीएम मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम बनना लगभग तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी भाजपा कार्यालय आएंगे और करीब 2 घंटे भाजपा कार्यालय मौजूद रहेंगे। इस दौरान तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे संवाद रहेगा और यह संवाद कई बिंदुओं पर आधारित रहेगा, जिसमें खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। और चूंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सरकार में काबिज हुई है, ऐसे में किस तरह काम करना है, कामकाज को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शिविर लगाए जा रहे हैं प्रदेश भर में, उनके फीडबैक को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि पीएम मोदी जब चर्चा करते हैं तो तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करते हैं। ऐसे में ही कल पार्टी कार्यालय की ओर से तमाम पदाधिकारियों को सूचना भेज दी गई है, विधायकों को भेज दी गई है, मंत्रियों को सूचना भेज दी गई, ताकि नन्ही पूरी तरह से तैयार होकर आए, क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही माइन्यूटली चीजों को देखते हैं। कई बार वो फीडबैक के दौरान ऐसे सवाल करते हैं कि विधायक भी उनका जवाब नहीं दे पाते। उनको लगता है कि पीएम मोदी इस तरह के सवाल क्यों करेंगे, उनका जो स्तर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटे स्तर से सवाल करते हैं। तो ऐसे में सभी कह दिया गया है कि अपने अपने जो क्षेत्र में आपकी जो रोल है उसको लेकर तैयारी के साथ आए और खासकर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर चल रहे हैं उनकी तैयारी को लेकर आए। किन विधानसभा क्षेत्रों में कितने लाभार्थी जुड़े हैं, कितने लाभार्थी किस योजना से जुड़े हुए हैं, इन शिविरों में कितने जुड़े हैं, तो ये तमाम जानकारी साथ आने का है और इसी संबंध में बड़ी मीटिंग आज भाजपा कार्यालय में हो रही है। जी मैम। चलिए, बिल्कुल लाल सिंह, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय राजस्थान दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और चूंकि अभी फिलहाल लाल सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर भी प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और राजस्थान में भी जो प्रदेश की सरकार है वो इन अभियानों को लेकर बेहद सजग है। मुख्यमंत्री हर दिन जा रहे हैं इन शिविरों का अवलोकन करने के लिए। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के
इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसे लेकर ओवरऑल किस तरीके की तस्वीर राजधानी जयपुर में नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। अब ये नई सरकार है और इस नई सरकार के बनने के बाद पहली दफा प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं, तो जो वेलकम होगा वो भी जोर शोर से होगा। लाल सिंह, बिल्कुल नंदनी, आपने ठीक कहा, चूंकि एक भव्य स्वागत की तैयारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर की जा रही है, क्योंकि मीटिंग में स्वागत को लेकर भी चर्चा होगी, किस तरह उनका स्वागत किया जाए। लिहाजा तभी जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, मीटिंग में बुलाया जाएगा। साथ ही मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी को अलग अलग स्थानों पर जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति की झलक के साथ साथ राजस्थानी झलक देखने को मिले। और एयरपोर्ट से लगातार RIC तक पूरी तरह से कैसे हम अपनी संस्कृति की झलक को दिखा सकते हैं, पधारो हमारे देश की जो अपनी संकल्पना है उसको कैसे वह साकार कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम कार्यक्रमों के जरिए, स्वागत की वेला के जरिए पूरी तरह से कोशिश यही रहेगी नंदनी की पीएम मोदी के दौरे के दौरान पूरी राजस्थानी संस्कृति झलक देखने को मिले। साथ ही ये भी प्लान किया जा रहा है कि जो पीएम मोदी की गारंटी है उनको भी होर्डिंग उनके लगाए जाएंगे, उनको भी पूरे स्मारक में दिखाया जाएगा। तो ये भी पूरी तैयारी है। अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी दी जाएगी, अलग अलग स्थानों पर, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, तमाम मोर्चे अलग अलग स्थानों पर पीएम मोदी के स्वागत की जो जिम्मेदारी उसको संभालेंगे। अलग अलग स्वरूप और भव्य रूप में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, इसकी भी मीटिंग में तैयारी हो रही है। तो पीएम मोदी के आगमन को कैसे और भव्य बनाया जाए, क्योंकि दूसरी बार वो आ रहे हैं और अगर पार्टी कार्यालय आना लग हो जैसा माना जा रहा है, तो पहली बार वो बीजेपी मुख्यालय आएंगे। ऐसे में यहाँ भी स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मीटिंग को सफल बनाया जाए, स्वागत की भव्य तैयारियां की जाए। जहाँ तक अन्य प्रशासनिक अमले की बात है वो तो तैयारियों जुटा हुआ ही नंदनी, चूंकि चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे पूरा जो उनका मार्ग रहेगा, चाहे कार्यक्रम स्थल से लेकर जहाँ उनका निवास रहेगा, उन तमाम स्थलों को बारीकी से देखा जा रहा है। रिहर्सल भी आज की जा सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो तमाम सुरक्षा के लिहाज से बात कर लें, स्वागत के लिहाज से बात कर लें, उनके कार्यक्रमों के लिहाज से बात करते हैं, पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक बात है पूरी भव्य स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है 5 जनवरी से राजस्थान दौरे पर DGIG कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचेंगे और 3 दिवसीय प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। तो उन तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है, 3 दिनों तक राजस्थान में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा एक तरफ जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर को तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, चूंकि पीएम मोदी आ रहे हैं 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान। और इसी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी फिलहाल प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए, पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और चर्चा की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, किस तरीके से राजधानी जयपुर को तैयार करना है प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, पीएम मोदी के स्वागत के लिए।